दिल्ली में सड़क दुर्घटना का शिकार हुए नागरिकों को तुरंत और सुरक्षित इलाज के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक योजना शुरू कराई थी, दिल्ली के फरिश्ते। इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल लेके जाता है तो उसको कानूनी कार्रवाई पूछताछ नहीं होती, उसको 2000 रुपये इनाम में दिए जाते हैं, और जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है उसका इलाज का खर्चा सरकार उठाती है। ये योजना बेहद सफल रही है और इसकी वजह से 10,600 नागरिकों की जान अभी तक बचाई जा चुकी है और इसकी खूब तारीफ हो रही है चारों तरफ। इस योजना को भी और जोर से इसी तरह सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आने वाले वो नागरिक जिनका कोई बड़ा टेस्ट होना है, जैसे कि MRI होना है, CT स्कैन होना है, और सरकारी सुविधाओं में अगर लंबी लाइन है तो ये महंगे टेस्ट प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त कराए जा सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिकल सेंटर्स से मुफ्त कराए जा सकते हैं। इसी तरह दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने आए किसी व्यक्ति का अगर ऑपरेशन होना है और सरकारी सिस्टम में मरीजों की ज़्यादा संख्या होने के कारण ऑपरेशन की डेट उसको 1 महीने से ज़्यादा के समय की मिल रही है, तो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत उसके ऑपरेशन की व्यवस्था प्राइवेट अस्पताल में कराई जा सकती है और उसका पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाती है। इन दूरदर्शी योजनाओं की बदौलत आज एक तरफ सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भार कम हुआ है, वहीं आम जनता को जरूरी इलाज समय रहते मिल सका है। ये योजनाएं आगे भी अगले वित्त वर्ष में भी चालू रहेंगी। बेहतर स्वास्थ्य सेवा और बेहतर इलाज हर एक नागरिक का अधिकार है अध्यक्ष महोदय, और आज़ादी के 75वें वर्ष में अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को इतना दुरुस्त किए जाने की जरूरत है ताकि हर एक नागरिक अपने परिवार को, अपने स्वास्थ्य को लेकर आश्वस्त रह सके। महोदय, मैं इस वर्ष 2020-21 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में 9,934 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान करता हूं, जो कुल बजट का 14% है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं दिल्ली की शिक्षा के संबंध में कुछ बात रखूंगा। पिछले 75 साल में शिक्षा की क्या यात्रा रही और आज हम कहाँ खड़े हैं, और जब हिंदुस्तान 100 साल का होगा, आज़ाद दिल्ली 100 साल की होगी तो कहाँ पहुँचना है, इस संबंध में आज़ाद देश की राजधानी 100 साल में कहाँ पहुँचेगी, इसमें कुछ योजनाओं को भी मैं रखूंगा। 1951 के जनगणना के मुताबिक जो उनका सेंसस था, दिल्ली में सरकारी, गैर सरकारी, नगर निगम, एडेड सब मिला के 619 स्कूल थे, और इनमें से ज़्यादातर प्राइमरी स्कूल थे, हायर सेकेंडरी स्कूल तो केवल 62 थे। आज की दिल्ली में सभी प्रकार के स्कूलों की संख्या मिला के हो गई है 5,691। महोदय, शिक्षा पे किया गया काम केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स की एक आधारशिला रही है, और सरकार के कुल बजट में पिछले 6 साल से लगातार 25%, लगभग 25% शिक्षा के लिए रखा जाता है। ये अपने आप में एक सबूत है कि हम शिक्षा को लेकर कितने गंभीरता से काम करते हैं। हमारी सरकार दिल्ली सरकार के स्कूलों में अच्छी बिल्डिंग और शिक्षकों की देश दुनिया की बेहतरीन ट्रेनिंग के बाद पिछले साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 98% पहुँच गए। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और उससे बड़ा रिकॉर्ड ये है कि हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाएं बिना किसी कोचिंग के पास करी। इस बार एक ही स्कूल की 80 में से 33 लड़कियों ने नीट का एग्जाम पास किया। ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। शिक्षा में जो इनोवेशंस हुए उनसे प्रभावित होकर नीति आयोग के रिपोर्ट में भी माना गया कि दिल्ली के सरकारी स्कूल देश में नंबर 1 सरकारी स्कूल। अच्छी स्कूल बिल्डिंग, शिक्षकों के बीच अच्छा वातावरण और शानदार रिजल्ट्स। इसके बाद हमें एजुकेशन की क्वालिटी पर कई और महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं। हमने नर्सरी से 8वीं के बच्चों के लिए हैप्पीनेस क्लास की रोजाना शुरुआत की है, जिसके फलस्वरूप बच्चे अपने अंदर खुशी के फीलिंग्स को वैज्ञानिक तरीके से पहचानने लगे हैं। हैप्पीनेस के अंतर्गत ये बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए कि हैप्पीनेस क्लास के अंतर्गत 16 लाख बच्चे अपनी क्लास की शुरुआत 5 मिनट के माइंडफुलनेस मेडिटेशन से करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में रोजाना मेडिटेशन का ये प्रयोग अपने आप में अनूठा है, और हैप्पीनेस के अंदर देश भर के राज्यों की रुचि बढ़ रही है और इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम्स की बहुत रुचि बढ़ रही है। तो उसको देखते हुए हमने इसकी नॉलेज शेयरिंग के लिए इंटरनेशनल सेल की स्थापना हम इसमें कर रहे हैं। 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इसका मकसद है बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिस्क टेकिंग, सेल्फ मैनेजमेंट जैसे जिन्हें हम 21st सेंचुरी स्किल्स कहते हैं, उनका विकास करना। एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम के तहत इस साल हम 11वीं 12वीं के बच्चों को उनकी उद्यमशीलता के प्रदर्शन के लिए 2,000 रुपये प्रति बच्चे की सीड मनी उपलब्ध कराएंगे और बच्चों को अवसर देंगे कि वो अकेले या छोटे छोटे समूहों में बिजनेस आइडियाज लेके आए, कुछ काम करने के, कुछ बिजनेस, कुछ इन्वेस्ट करने के आइडियाज लेके आए और अपनी क्लास और अध्यापकों के सामने उसको प्रस्तुत करें।
उसके बाद आसपास के एंटरप्रेन्योर्स, जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके साथ उसकी स्क्रूटनी कराएंगे और वहां से पास हुए प्रोजेक्ट को फिर हम प्रति बच्चा 2000 रुपए सीड मनी के हिसाब से फंड करेंगे और उससे, ताकि बच्चे के अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज उसकी बढ़े, उसको बिजनेस करना, इनोवेटिव तरीकों पे अपना काम करने का उसको अभ्यास हो।